बाइल क्या होता है, बाइल बॉडी में कहां पर प्रोड्यूस होता है, पित्ते का क्या रोल है, और जो पित्ते की पथरी है वो क्यों हो जाती है लोगों को, ये सारी चीजों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वीडियो जो है वो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। बेसिकली बाइल जो है वो एक लिक्विड होता है जो हमारे लिवर में प्रोड्यूस होता है, लेकिन लिवर इसको प्रोड्यूस तो करता है लेकिन उसको स्टोर नहीं कर पाता। यही रीजन है कि ये हमारे गाल ब्लैडर यानी पित्ता जो कि लिवर के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है, उसमें चला जाता है ये बाइल, और वहां पर स्टोर भी होता है और वहां पर कंसंट्रेटेड भी होता रहता है। अब इसकी कंसंट्रेशन जो है वो बड़ी मैटर करती है। कंसंट्रेटेड जो बाइल होगा वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, एक हद तक इसको कंसंट्रेटेड होना चाहिए। ये 10 to 15 टाइम्स जो है वो कंसंट्रेटेड हो जाता है और ये ज्यादा इफेक्टिव होता है, ज्यादा फंक्शनल हो जाता है। अगर इसके फंक्शंस की बात करें बाइल की, तो ये हमारे जो फूड के अंदर प्रेजेंट फैट्स होते हैं उसको डाइजेस्ट करवाता है। जब ये फैट हमारी इंटेस्टाइन यानी आंत के अंदर पहुंचता है और वहां पर ये ट्रिगर करता है गॉल ब्लैडर को, रिलीज होता है वहां से बाइल, और बाइल जब आता है तो वो इस बड़े फैट के मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन करता है और इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है ताकि बॉडी जो है इसको डाइजेस्ट कर पाए। इस फैट के ना सिर्फ फैट जो है एब्जॉर्ब होता है, बल्कि इसके अंदर प्रेजेंट जो वाइटामिन होते हैं, फैट सॉल्युबल वाइटामिन, वो भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिसमें विटामिन ए है जो हमारी आई साइट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी जो हमारी बोन्स हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विटामिन ई जो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा विटामिन के 1 और के टू जो है वो स्पेशल हमारे पेरिफेरल्स में सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर जो कैल्शियम होता है उसको लेके दोबारा हमारी बोन्स की तरफ आता है, और ये बहुत ज्यादा हेल्दी होता है क्योंकि अगर ये हमारे सॉफ्ट टिश्यूज में रहेगा, किडनी में रहेगा तो किडनी स्टोन करेगा। अगर वो हमारी आर्टरीज, ब्लड आर्टरीज में रहेगा तो वहां पर आर्टरीज को हार्ड करता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज होती है, स्ट्रोक हो सकता है। तो ये बहुत हेल्दी होता है। इसके अलावा जो बाइल है वो हमारा एक बहुत ही स्पेशल हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं थायराइड हार्मोन, उसकी एक्टिवेशन में हेल्प करता है। अगर ये एक्टिवेट नहीं होगा थायराइड हार्मोन तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाती है, और हाइपोथायराइडिज्म एक ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें पेशेंट का वेट जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे इसके जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो डिटेल में नहीं हम जाएंगे। इसके अलावा जो बाइल होता है वो हमारी जो इंटेस्टाइन है उसकी जो पीएच लेवल है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, क्योंकि जो खाना हमारा स्टमक से आ रहा होता है वो एसिडिक होता है और हमें यहाँ पर एसिडिक जो है वो एसिडिटी चाहिए नहीं है। तो बाइल जो है वो इस एसिडिक मटेरियल के साथ जो कायम है उसके साथ अटैच करता है और उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इसके बहुत सारे मल्टीपल जो है वो इफेक्ट्स होते हैं, हेल्थ इफेक्ट्स होते हैं। अब बात कर लेते हैं जी पित्ते की पथरी के बारे में, कि पित्ते की पथरी जो है वो क्यों हो जाती है, क्या क्या वजूहात होती हैं जिसकी वजह से पित्ते की पथरी हो जाती है। पित्ते की पथरी जो होती है वो गुर्दे की पथरी से जो है वो डिफरेंट होती है। बेसिकली एक बॉडी में बैलेंस होता है कोलेस्ट्रोल और बाइल साल्ट का। अगर ये बैलेंस आउट हो जाता है तो उसकी वजह से जो गाल ब्लैडर स्टोन यानी पित्ते की पथरी है वो हो जाती है। अगर किसी पर्सन में कोलेस्ट्रोल लेवल हाई हो जाएगा और बाइल साल्ट का लेवल कम हो जाए तो उसकी वजह से पित्ते की पथरी हो जाती है। लेकिन हम एक चीज जो है वो कॉन्टिन्यूसली सुनते भी आते हैं और एक चीज हम फॉलो करते रहते हैं कि चिकनाई वाली चीजें आपने नहीं खानी है कि उसकी वजह से आपकी जो पथरी है पित्ते में वो हो जाती है। लेकिन एक चीज को हम इग्नोर कर देते हैं हमेशा, मोस्टली पेशेंट्स के अंदर कोलेस्ट्रोल हाई नहीं होता, उनका कोलेस्ट्रोल नॉर्मल होता है, फिर भी उनमें पित्ते की पथरी हो जाती है। उसकी रीजन ये होती है कि मोस्टली पेशेंट्स के अंदर बाइल साल्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, प्रॉपर नॉर्मल नहीं होते हैं। हमें अपने बाइल साल्ट्स को इंप्रूव करना है, ये बड़ी रीजन होती है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, स्पेशली क्योंकि ये एक फीमेल हार्मोन है, स्पेशली फीमेल्स के अंदर ये प्रॉब्लम होती है। ड्यूरिंग जो है वो प्रेगनेंसी भी हो सकता है। इसके अलावा जो है +40 के अंदर जाके भी ये एस्ट्रोजन हाई होता है, या कोई ऐसी अगर आप मेडिसिन यूज करते हो जैसे बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं उसकी वजह से एस्ट्रोजन हाई रहता है, तो ये भी एक रीजन हो सकती है। कुछ पेशेंट्स जो मेल उनमें स्पेशली स्ट्रेस की वजह से ऐसा होता है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से कार्टिसोल हाई होता है, या फिर कार्टिसोल को हाई करने वाली मेडिसिन जैसे कार्टिकोस्टीरॉइड बेस्ड जो मेडिसिन होती हैं जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, तो उसकी वजह से कार्टिसोल हार्मोन ज्यादा होता है और गाल ब्लैडर स्टोन्स हो जाते हैं। इसके अलावा प्रोसेस फूड का इस्तेमाल ज्यादा करने से गाल स्टोन्स हो जाते हैं। या फिर जो हमारे गट बैक्टीरियाज होते हैं उन वो अगर हमारे गट बैक्टीरियाज प्रॉपरली, जो हमारे फ्रेंडली बैक्टीरियाज हैं प्रॉपरली अच्छी अमाउंट में, गुड अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होंगे, या फाइबर का इंटेक आप नहीं करते हो जो कि इन बैक्टीरियाज की जो है बेस्ट फूड होती है, अगर आप उनको वो नहीं दोगे तो उसकी वजह से क्या होता है कि बाइल प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता है, ये भी एक रीजन होती है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स के अंदर जो है वो
एसिड लेवल जो है स्टमक के अंदर वो प्रॉपर नहीं होता। अगर आपका पीएच लेवल स्टमक के अंदर प्रॉपर नहीं होगा, एसिडिटी रिड्यूस हो जाएगी आपकी, उसकी वजह से जो आपका बाइल जो है प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा होता प्रॉपरली, और उसकी वजह से एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा होता। ये गाल स्टोन की जो वो रीज़न हो सकती है। या फिर अगर आप बहुत कम चिकनाई यूज़ करते हो अपनी डाइट में, तो उसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि चिकनाई लोगे अपनी फूड के अंदर तो ही आपका गाल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा, और उसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो है वो बाइल रिलीज होता है। तो अगर बाइल वहां से रिलीज ही नहीं हो रहा, वहीं पे पड़ा हुआ है, उसकी जरूरत ही पेश नहीं आ रही, क्योंकि आप फैट कंज्यूम ही नहीं कर रहे हेल्दी फैट्स, तो वहां पर पड़ा पड़ा ये कंसंट्रेटेड हो जाता है। तो ये एक रीजन होती है गाल स्टोन्स होने की, वहां पे कंसंट्रेटेड होगा, क्रिस्टल्स बनेंगे, फिर स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से गाल ब्लैडर स्टोन्स हो जाते हैं, पित्त की पथरी होने के चांसेस आपको हो सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हो पित्ते की पथरी आपको ना हो, किस तरह से आप जो कौन कौन सी फूड्स लोगे कि आपको जो है फ्यूचर में जो है पित्ते की पथरी ना हो। होपफुली ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।